हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, और ये अपडेट निकल के आ रही है आईटीबीपी की तरफ से, यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आ रही है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 526 यानी 526 होगा। आगे मैं आपको सभी पोस्ट के बारे में डिटेल बताने वाली हूँ। देखिए, टोटल 3 टाइप्स के पोस्ट रहेंगे, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। मतलब कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर वॉच करना। लेकिन हाँ, अगर इससे रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो वो अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहां पर भी जाकर के फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, टोटल मैंने बताया है कि 3 टाइप्स के आपके पोस्ट रहेंगे। तो पोस्ट वाइज सीट, क्वालिफिकेशन और सैलरी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसके लिए 92 यानी कि 92 पोस्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन विल बी ग्रेजुएशन, यानी कि जो भी ग्रेजुएट्स है, चाहे आर्ट, साइंस या कॉमर्स से ले रखा है, आपका कोई इशू नहीं है। परसेंटेज कुछ भी हो, ग्रेजुएट हो तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है ना, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच होती है। देखिए, शुरुआत में क्या दिया हुआ है, 35,400, लेकिन आप जैसे ही ज्वाइन करते हो ना, इसके लिए आपको 50,000 की सैलरी शुरुआत में दी जाती है। बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो जाती है। सेकेंड जो हमारा पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, 383, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट इसी के लिए, 383 पोस्ट रहेगा। 12th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी रहेगा ना, 25,800 to 81,100, बट इन स्टार्टिंग यू विल गेट 40,000 प्लस एज अ सैलरी। हेड कांस्टेबल की बात कर रही हूँ। थर्ड पोस्ट है आपका कांस्टेबल। इसके लिए बस 51 सीट निकल के है, सबसे कम सीट इसी के लिए। 10th पास यानी जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई करेंगे। सैलरी मिलती है 21,700 से लेके 69,100 के बीच, लेकिन इन स्टार्टिंग यू विल गेट 30,000 के अप्रॉक्स सैलरी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी कि सीट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा पोस्ट वाइज और सैलरी क्या है। अब इन डिटेल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। देखिए, 15 नवंबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब 15 नवंबर टू 14 दिसंबर आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा। अंतिम तिथि 14 दिसंबर रहेगी, लेकिन आपको 14 दिसंबर तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके, इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई कर देना। बाद में क्या होता है ना कि सर्वर इशू होती है तो फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। देखिए, फॉर्म की जो फी रहेगी, अब आपने देखा है कि टोटल 3 टाइप्स के पोस्ट रहेंगे। तो जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना, उसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 200 रुपीज यानी 200 लिया जाएगा, और अदर कैटेगरी से कोई फी नहीं लिया जाएगा। अब बाकी जो आपका दूसरा पोस्ट है, जैसे कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, तो इसके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 100 यानी 100 रुपीज लिया जाता है, और अदर कैटेगरी वालों से 0 रुपीज, मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये आपका फॉर्म का फी क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे एज की लिमिट। सबसे पहले बताऊंगी कट ऑफ डेट, उसके बाद पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट है तो वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, कट ऑफ डेट आपका रहेगा 14 दिसंबर। जो फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है ना, वही आपका कट ऑफ डेट रहेगा। कांस्टेबल का जो पोस्ट है उसके लिए 18 वर्ष से 23 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। हेड कांस्टेबल के लिए 18 to 25 यानी 18 से 25 वर्ष। सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 20 वर्ष से 25 वर्ष वाले अप्लाई करेंगे। और बात करें कि जो अपर एज होता है ना, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, ओबीसी को फॉर 3 इयर्स एंड SC/ST को फॉर 5 इयर्स। तो एज का क्राइटेरिया भी हमने समझ लिया। अब चर्चा करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, टोटल आपका 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द फिजिकल। सबसे पहले आपका फिजिकल क्वालिफाई कराएंगे। देखिए, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर की भर्ती है तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, फिर उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए। उसके बाद बेसिक सा एक मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाएगी। तो आप ज्वाइन कर लेना, लेकिन उससे पहले जो प्रोसीजर्स होंगे ना उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, फिजिकल क्राइटेरिया में मेल फीमेल दोनों के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपका हाइट मेजर होता है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, एसटी कैटेगरी मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर एंड फॉर एसटी कैटेगरी 150 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट जो रहेगा ना आपका 80 to 85 सेंटीमीटर, एसटी वालों के लिए 76 to 81। तो चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट का कैलकुलेट होता है। उसके बाद क्या टेस्ट होगा, रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए। 7.5 मिनट्स में उनको कंप्लीट करना है, 7.5 मिनट में। फीमेल्स के लिए 800 यानी 800 मीटर की दौड़ है, उनको 4 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना है। देन आफ्टर लॉन्ग जंप होगा 11 फीट फॉर मेल कैंडिडेट एंड 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट। हाई जंप 3.5 फीट रहेगा मेल के लिए और 3 फीट आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक है, तो ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया जिसमें आपको क्वालिफाई करना ही होगा। क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तब आपको एग्जाम का जब डेट निकलेगा तो एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो आपको अपने जो है स्टेट में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जाम सेंटर होगा ना, वहां पे नियर बाई से आपका डिस्ट्रिक्ट या जो भी सिटी रहेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी नोटिस आएगा ना तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। देखिए, एग्जाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स और आपका टाइमिंग 2 आवर्स यानी 2 घंटे का होता है। निगेटिव मार्किंग जो होता है ना यहाँ पर नहीं होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, जनरल इंग्लिश से 15 यानी 15 क्वेश्चंस रहेगा, जनरल हिंदी से आपका 15 क्वेश्चंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य अध्ययन से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस होगा एंड लास्टली रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम का मैंने पैटर्न बताया, सब्जेक्ट बताया, किसकी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितने नंबर के लिए। अगर बात करें द लेवल ऑफ एग्जाम क्या होगा, देखिए आपने देखा है कि आपकी जो भर्ती है ना वो 3 आपका क्वालिफिकेशन है, 10th 12th और ग्रेजुएट्स। तो आपका एग्जाम का लेवल डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो। जैसा कि आपने एसएससी में देखा है कि 10वीं पास का जो एमटीएस का भर्ती होता है उसका लेवल इजी होता है, सीएचएसएल जो कि 12th लेवल होता है उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर जो ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल होता है वो टफेस्ट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी लेके चलेंगे। आपके लिए ये बेहतर होगा, जिस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करोगे ना उसका प्रीवियस ईयर का सेट आप जरूर से जरूर बनाना और मॉडल पेपर भी बनाते रहना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एग्जाम भी आपका बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, मींस कि सबसे पहले आपको 1 महीना के अंदर तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो अभी से फिजिकल की तैयारी फॉर्म भरते ही आप स्टार्ट कर देना। सो अभी इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दिया, जो भी बोर्ड पे था सब बता दिया। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट रहा है, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व करा लेना। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब के अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।